नमस्कार दोस्तों। ज्योतिष का सफर में शामिल होने वाले सभी भाई बहनों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 481वां एपिसोड है जिसका नाम है 12 मैजिकल लग्न। जी हाँ दोस्तों, आज हम 12 लग्न की एक के बाद एक चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमारा जीवन घड़ी के समान है। जब से हमारा जन्म हुआ है, पहले हमने चलना सीखा, फिर हमने दौड़ना भी सीख लिया। अब यह दौड़ हमारे मृत्यु तक चलती रहेगी। घड़ी के कांटे भी दौड़ते रहते हैं और घड़ी हमेशा सही समय दिखाती है, लेकिन किसका कैसा समय चल रहा है यह नहीं दिखाती। समय के बहाव में, उसकी रफ्तार में कई राजे महाराजे, बादशाह या नवाब बह चुके हैं, जिसका नामो निशा भी आज नहीं रहा। घड़ी को हाथ में बांधने से समय को कभी नहीं बांधा जा सकता। समय हमेशा हम सबको भविष्य में ले जाता है। हमारी इस पृथ्वी पर समय की तरह सब कुछ गतिमान है। हमारा समस्त ब्रह्मांड, हमारे नवग्रह, नक्षत्र, लाखों सितारे, गैलेक्सियां, सब कुछ गतिमान है। समय ने दिन और रात मिलाकर हमें 24 घंटे दिए हैं। हमारी कुंडली में कुल 12 लग्न होते हैं। एक लग्न 2 घंटे चलता है। हमारे जन्म के समय जो लग्न आता है वही हमारा जन्म लग्न बनता है। 12 लग्न में कौन कौन से ग्रह योग कारक बनते हैं, आइए इसे कुंडली के माध्यम से जानते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सबसे पहले मेष लग्न के विषय में हम जानेंगे। मेष लग्न के मालिक मंगल है। मंगल को सेनापति कहते हैं। मेष लग्न में सूर्य मंगल की युति, जैसे सूर्य पंचमेश होगा और मंगल लग्नेश और अष्टमेश बनेगा, तो मेष लग्न में सूर्य मंगल की युति केंद्र त्रिकोण में होगी तो उसका उत्तम फल आपको मिलेगा। यह युति हम 10वें स्थान में आपको दिखाएंगे। सूर्य और मंगल, यह युति हमने 10वें स्थान में दिखाई है। इस लग्न में सूर्य पंचमेश है और मंगल लग्नेश और अष्टमेश है। मंगल लग्नेश होने के कारण उसे अष्टमेश का दोष नहीं लगता। दूसरी युति है सूर्य और चंद्र की, जिसे हम भाग्य में आपको दिखाएंगे। सूर्य और चंद्र, ये युति केंद्र या त्रिकोण में कहीं भी हो सकती है, जिसे हमने आपको सिर्फ 9वें स्थान में दिखाया है। तो सूर्य और चंद्र की युति, इसे हमने भाग्य में दिखाया है। यह युति केंद्र या त्रिकोण में कहीं भी होगी तो इसका शुभ फल मेष लग्न वालों को मिलेगा। यह चतुर्थेश और पंचमेश की युति है। ऐसा आपको चतुर्थेश यहाँ चंद्र है और पंचमेश सूर्य है, तो ये चतुर्थेश और पंचमेश का योग है। यह केंद्र त्रिकोण के मालिकों की युति है। इसे एक राजयोग कहा जाता है। इन ग्रहों की दशा अंतरदशा में इसका शुभ फल जातक को मिलता है। एक विशेषता उनमें होती है कि वह जज्बाती होते हैं और वह किसी की सलाह पर नहीं चलते। आइए एक और लग्न को भी यहां हम बहुत जल्दी से समझ लेंगे। और वह लग्न होगा वृषभ।
वृषभ लग्न, अब जानेंगे वृषभ लग्न के विषय में। वृषभ लग्न के मालिक शुक्र है। यह सात्विक और शुभ ग्रह है। यह स्त्री ग्रह है। धन, वैभव, भोग, वासना, गीत संगीत के ये कारक है। वृषभ लग्न में शनि 9वें और 10वें के मालिक यहां बनते हैं। वृषभ लग्न में शनि योग कारक है और वो 9वें और 10वें के मालिक बनकर योग कारक बनते हैं। यदि ऐसा होगा तो शनि की दशा, अंतरदशा जातक के लिए गोल्डन पीरियड साबित होगी। इसके अलावा सूर्य शनि की युति केंद्र त्रिकोण में, जिसे हम चौथे आपको दिखा रहे हैं, चौथा स्थान केंद्र और त्रिकोण, सूर्य और शनि, ये युति केंद्र या त्रिकोण में होनी चाहिए। तो सूर्य शनि की युति केंद्र या त्रिकोण में, जैसे हमने आपको चौथे स्थान में दिखाई है, और एक और युति है जिसे बुध शनि की युति कहते हैं, उसे हम पंचम स्थान में आपको दिखाएंगे। बुध और शनि, ये युति भी वृषभ लग्न में शुभ फल देती है। हम आपको पंचम स्थान में दिखा चुके हैं। यह युति केंद्र या त्रिकोण में ही बननी चाहिए। यदि ऐसा होगा तो इसका उत्तम फल आपको मिलेगा। यह युति आपको केंद्र त्रिकोण में समझ लेनी है। हमने सिर्फ आपको पंचम में दिखाई है। तो वृषभ लग्न वालों की खासियत यह है कि वह अपने विचारों का अमल करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। आइए अब बारी है मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न के विषय में भी हम जान लेते हैं बहुत जल्दी से। और हम आपके सामने मिथुन लग्न बना चुके हैं। मिथुन लग्न की जिसके मालिक है बुध, जिसे युवराज कहते हैं। बुध नवग्रह में सबसे छोटा ग्रह है। यह शुभ ग्रह के साथ शुभ और अशुभ ग्रह के साथ अशुभ फल देता है। मिथुन लग्न की कुंडली में बुध और शुक्र की एकमात्र युति शुभ फल देती है, क्योंकि यहां बुध लग्नेश है और शुक्र बनेंगे पंचमेश। यहां शुक्र पंचमेश है, तो बुध शुक्र की युति इस कुंडली में शुभ फल दे सकती है। तो बुध और शुक्र ही एकमात्र युति इस मिथुन लग्न की कुंडली में शुभ बनती है। युति केंद्र या त्रिकोण में होनी चाहिए। इस युति को हम पंचम स्थान में आपको दिखा रहे हैं। शुक्र वैभव के कारक है और बुध बुद्धि और व्यापार के कारक है। जातक अपनी बुद्धि से और व्यापार से धन कमाता है। मिथुन लग्न वालों की खासियत ये रहेगी कि वह डबल विचारधारा रखते हैं। वांचन लेखन का शौक होता है, फिर भी यह बुद्धिजीवी होते हैं। आइए एक अन्य लग्न को भी बहुत जल्दी से हम समझ लेंगे, और वह लग्न होगा कर्क। अब कर्क लग्न को समझेंगे, जिसके मालिक है चंद्र। चंद्र एक स्त्री ग्रह है। यह अस्थिर और चंचल स्वभाव का ग्रह है। चंद्र हमारा मन और माता है। इस लग्न में मंगल 5वें और 10वें केंद्र त्रिकोण के मालिक यहां बनेंगे। वृश्चिक राशि पंचम में आएगी और मंगल की जो दूसरी राशि है वो है मेष, जो दशम स्थान में आएगी। इस लग्न में मंगल 5वें और 10वें केंद्र त्रिकोण के दोनों के मालिक है। इसलिए योग कारक मंगल
इस कुंडली में बनता है। इस कुंडली में चंद्र मंगल की युति शुभ फल देती है। इस युति को हम 10वें केंद्र स्थान में आपको दिखा रहे हैं। चंद्र और मंगल, ये युति केंद्र या त्रिकोण में कहीं भी आपको हो सकती है, लेकिन कर्क लग्न की कुंडली में चंद्र मंगल की ये युति, जैसे हमने 10 में दिखाया है, आपको केंद्र त्रिकोण में समझ लेना है। इस युति को आपको केंद्र त्रिकोण में समझ लेना है। चंद्र मंगल की युति को लक्ष्मी योग कहते हैं। कर्क लग्न में यह युति शुभ फल देती है, धन अवश्य मिलता है। कर्क लग्न वालों की एक खासियत है कि उन्हें मुसाफरी करना अच्छा लगता है। अंदर से वह थोड़े कंजूस और डरपोक होते हैं। आइए एक और लग्न को भी यहां हम समझ लेंगे, और वह लग्न है सिंह लग्न। अब जानेंगे राजाओं का लग्न सिंह लग्न को। सिंह लग्न के मालिक सूर्य है। हमारे नवग्रहों में सूर्य प्राइम मिनिस्टर है। सूर्य सत्ता और पिता के कारक है। इस कुंडली में मंगल फिर एक बार योग कारक बनेंगे। मंगल यहां चौथे के मालिक बनेंगे और 9वें भाग्य स्थान के भी ये मालिक बनेंगे। तो इस कुंडली में लग्ने सूर्य है और योग कारक मंगल की युति श्रेष्ठ फल देती है। इस युति को हम 10वें केंद्र में दिखा रहे हैं। सूर्य जो लग्नेश है और मंगल जो भाग्येश है इस कुंडली में। तो सिंह लग्न वालों को सूर्य मंगल की ये युति केंद्र या त्रिकोण में होनी चाहिए। जातक यहां बहादुर और हिम्मत वाला होता है। सिंह लग्न वालों की खासियत यह है कि वो अहंकारी होते हैं, फिर भी किसी को माफ करने की उदारता भी इनके पास होती है। जीवन संघर्षमय होता है। आइए एक अन्य युति को भी हम यहाँ बहुत जल्दी से समझेंगे और एक अन्य लग्न को भी जानेंगे, और वह लग्न होगा कन्या। कन्या लग्न कैसा है इसे भी जानेंगे। इस कन्या लग्न के मालिक बुध है। इस लग्न वाले अक्सर बड़े सपने देखते हैं। उनकी महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं होती, फिर भी इस जीवन में उनके आधे सपने पूरे होते हैं। बाकी के सपने पूरे करने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ता है। इस कुंडली में बुध और शुक्र के सिवाय कोई भी ग्रह शुभ नहीं है। बुध शुक्र इस कुंडली में 9वें और 10वें के मालिक बनते हैं। जैसे 10वें के मालिक इस कुंडली में बुध होंगे और यहां 9वें के मालिक बनेंगे शुक्र। यह दोनों परस्पर योग कारक है, क्योंकि इस कुंडली में शुक्र बुध के मित्र है। तो बुध शुक्र की युति हम आपको दिखाएंगे लग्न में। ये एक अच्छी युति यहां मानी जाएगी। इस युति को केंद्र या त्रिकोण में होना चाहिए। तो केंद्र त्रिकोण में ये युति शुभ फल देती है। कन्या लग्न वालों की एक खासियत यह है कि वह हर कार्य को चौकस तरीके से करते हैं। नया नया सीखने का और जानने का शौक उनमें होता है। आइए एक अन्य लग्न को भी अब बहुत जल्दी से जान लेंगे, और वह लग्न होगा तुला। अब जानेंगे तुला लग्न के विषय में। इस लग्न के मालिक शुक्र है। इस लग्न वाले लोग न्यायप्रिय स्वभाव के होते हैं। वह किसी से अन्याय नहीं करते। कोई उनके साथ अन्याय करे यह भी उन्हें बर्दाश्त नहीं होगा। तुला लग्न में शनि योग कारक बनते हैं। चौथे और 5वें के मालिक
यानी कि केंद्र और त्रिकोण के मालिक इस कुंडली में शनि है। तुला लग्न में केंद्र या त्रिकोण में बुध शनि की युति शुभ फल देती है, जिसे हम चौथे स्थान में आपको दिखाएंगे। बुध और शनि ये केंद्र के किसी भी स्थान में हो सकती है या त्रिकोण में भी हो सकती है। और दूसरी युति है शुक्र शनि की, जिसे हम पंचम त्रिकोण स्थान में आपको दिखाएंगे। तो ये युति होगी शनि और बुध की। शनि और शुक्र की युति है, क्योंकि लग्न से इस कुंडली में शुक्र है और योग कारक ग्रह शनि है। तो ये दूसरी युति शुक्र शनि की है। ये जो केंद्र या त्रिकोण में ही होनी चाहिए, जिसे हमने पंचम त्रिकोण स्थान में दिखा दी है। इस दोनों की युति को आपको अपनी कुंडली में केंद्र या त्रिकोण में समझ लेना है, इसका शुभ फल आपको मिलेगा। तुला लग्न वालों की खासियत यह है कि ये लोगों को आसानी से परख लेते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी यह पल में कर देते हैं, और यही तुला लग्न की पहचान है। आइए एक अन्य लग्न को भी जानेंगे, और वह लग्न होगा वृश्चिक। वृश्चिक लग्न जातक का संबंध दुखों से जोड़ देता है। इस लग्न के मालिक मंगल है। वृश्चिक लग्न वाले रोकड़े स्वभाव के होते हैं। यह जो भी कहना होता है वह मुंह पर ही कह देते हैं। पीठ पीछे बात करने की आदत इनको नहीं होती। उनकी वाणी में कभी कभी जहरीलापन और कठोरता आ जाती है। हालांकि यह ऊपर से शांत नजर आते हैं, लेकिन उनके भीतर खलबली चालू रहती है। इनके क्रोध की कोई सीमा नहीं होती। वृश्चिक लग्न में सूर्य चंद्र का योग केंद्र या फिर त्रिकोण में शुभ रहता है। इसे हम आपको लग्न में दिखा रहे हैं। सूर्य और चंद्र ये दोनों लग्नेश मंगल के मित्र होते हैं। तो सूर्य चंद्र का योग केंद्र त्रिकोण में शुभ रहता है। इसे हम लग्न में आपको दिखा चुके हैं। वृश्चिक लग्न की खासियत यह है कि वह अपने माता पिता को छोड़कर एक न एक दिन अलग रहने के लिए जरूर चले जाते हैं। ऐसा जातक जिद्दी होता है। बदले की भावना उसके मन में अवश्य होती है। ये बात सदा आपको ध्यान में रखनी है। अब जानेंगे एक और लग्न को, जो है धनु लग्न। धनु लग्न वालों का पांव घर में ज्यादा टिकता नहीं है। इस लग्न के मालिक गुरु है। यह लोग आध्यात्मिक और तत्व ज्ञानी होते हैं। ईश्वर का डर उसे होता है। वह स्वाभिमानी भी होते हैं। इस लग्न में सूर्य बुधादित्य योग केंद्र या त्रिकोण में अच्छा फल देता है, जिसे हम आपको 10वें स्थान में दिखा रहे हैं। सूर्य और बुध, सूर्य बुधादित्य योग, जिसे हमने आपको 10वें स्थान में दिखा दिया है। इस लग्न वालों की खासियत यह है कि वह धार्मिक होते हैं। भगवान के कार्यों से वह सदा जुड़े रहते हैं, और इनके हर कार्य में एक गजब की तेजी आपको देखने को मिलेगी। आइए एक अन्य लग्न को भी यहां हम जानेंगे, और वह है मकर लग्न। अब मकर लग्न के विषय में भी जान लेते हैं, जिसके मालिक है शनि। यह लोग कहीं भी सेट हो जाते हैं। सहनशीलता का गुण उसमें देखने को मिलता है। हर चीज के दूसरे पहलू पर विचार करना उनकी आदत होती है। स्वभाव थोड़ा निराशावादी होता है। मित्रों के साथ यह जातक वफादारी करते हैं, लेकिन जो विश्वासघात करते हैं
उसके साथ बदला लेना यह कभी नहीं भूलते। अपनी वाणी पर संयम नहीं होता। इस लग्न में शुक्र योग कारक बनता है, पंचम और दसम का मालिक। तो पंचम और दसम के ये मालिक बनते हैं शुक्र, इसलिए इस कुंडली में शुक्र योग कारक बनता है। पंचम और दसम का मालिक शुक्र यहां बनता है। इस कुंडली में शुक्र बुध की युति केंद्र या त्रिकोण में होनी चाहिए। हम इसे चौथे केंद्र में आपको बता रहे हैं। ये युति शुक्र और बुध की होगी, शुक्र और बुध की होगी। तो शुक्र यहां केंद्र त्रिकोण का मालिक है। तो शुक्र और बुध की युति यहां शुभ फल देती है, जो केंद्र त्रिकोण में होनी चाहिए। हम इसे चौथे केंद्र में आपको दिखा रहे हैं। दूसरी युति है शुक्र शनि की, जिसे हम पंचम में त्रिकोण में आपको दिखाएंगे। शुक्र और शनि, शनि इस कुंडली में यहां पर लग्नेश होता है। तो शुक्र शनि के जैसे इस युति को केंद्र या त्रिकोण में होनी चाहिए, हमने त्रिकोण में दिखाई है। इस कुंडली में सिर्फ यह दो युतियों का शुभ फल मिलेगा। इस लग्न वालों की खासियत यह है कि वह एक नंबर के स्वार्थी होते हैं। जब बात खुद के फायदे की हो तभी वह अपना कीमती सुनहरा जाल पानी में डालते हैं और फायदा उठा लेते हैं। आइए एक अन्य युति को भी और अन्य लग्न को भी हम समझेंगे, और वह लग्न होगा फिर एक बार शनि का, कुंभ लग्न। इसके मालिक भी शनि है। ये कुंभ लग्न है और कुंभ लग्न एक रहस्यमय लग्न माना गया है। इस जातक को पहचानना मुश्किल होता है। बाहर से वह शांत दिखते हैं, लेकिन अंदर उथल पुथल चालू रहती है। इस लग्न में शुक्र योग कारक बनता है। शुक्र यहां चौथे के मालिक बनते हैं और भाग्य के भी मालिक शुक्र ही बनेंगे। तो इस कुंडली में शुक्र केंद्र और त्रिकोण के मालिक बनते हैं। इस कुंडली में बुध शनि की युति केंद्र त्रिकोण में अच्छी मानी जाएगी। इसे हम लग्न में आपको दिखा रहे हैं। ये युति बुध और शनि की है, जो लग्न में हम आपको दिखाएंगे, बुध और शनि। तो बुध शनि की युति यदि आपकी कुंडली में केंद्र या त्रिकोण में अच्छी होगी, इसे हम लग्न में आपको दिखा चुके हैं। और शुक्र शनि की युति भी यहां अच्छा फल देती है, क्योंकि शुक्र योग कारक ग्रह है और शनि है इस कुंडली में लग्नेश, जिसे हम आपको दिखाएंगे पंचम स्थान में। शुक्र और शनि की युति, तो ये पंचम स्थान में हमने दिखाई है। हालांकि ये केंद्र और त्रिकोण में हो सकती है। तो शुक्र शनि की युति भी अच्छा फल देती है, जिसे त्रिकोण में पंचम स्थान में हम दिखा चुके हैं। इस लग्न वालों की खासियत, कुंभ लग्न वालों की खासियत ये रहेगी कि वह नाप तोल के बोलते हैं और कम बोलते हैं। गूढ़ विद्या में उनको रस उत्पन्न होता है, ऐसा निश्चित मान लेना है। चलिए अब जान लेते हैं अंतिम लग्न को, और अंतिम लग्न मीन लग्न है। अब आखिरी लग्न की बारी है, वो है मीन लग्न। मछली कभी एक जगह स्थिर नहीं रहती, इसीलिए मीन
लग्न वाले भी भटकते रहते हैं। मीन लग्न वाले धार्मिक और माया ममता से भरे होते हैं। अपने लाभ के लिए भी किसी का बुरा नहीं करते। सत्य और न्याय के यह पुजारी होते हैं। मीन लग्न में गुरु चंद्र का योग केंद्र त्रिकोण में शुभ फल देता है। तो इसे हम आपको दिखाएंगे गुरु और चंद्र का योग 10वें स्थान में। गुरु और चंद्र, इसे गज केसरी योग भी कहते हैं। तो मीन लग्न में गुरु चंद्र का योग केंद्र त्रिकोण में शुभ फल देता है। इसे हम 10वें स्थान में केंद्र में दिखा चुके हैं। दूसरी युति है गुरु मंगल की, जिसे हम दिखाएंगे 9वें स्थान में। गुरु और मंगल की युति, तो दूसरी युति गुरु मंगल की है। इसे गुरु मांगल्य योग भी कहते हैं और गुरु चंद्र को गज केसरी योग भी कहते हैं। तो इस युति का भी शानदार फल मिलेगा। मीन लग्न की खासियत यह है कि जातक यहाँ दयावान और कोमल हृदय का होता है, लेकिन आत्मविश्वास के अभाव के कारण सफलता इसे कम मिलती है। तो दोस्तों, आज हमने 12 लग्न के विषय में जाना। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद।